दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप में न्यूयॉर्क में पाकिस्तान वर्सेस भारत मैच के बाद नसीम शाह की आंखों में आंसू सबको याद होंगे। पानी कह लीजिए, सबको याद होंगे। उसके ऊपर नसीम शाह ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में बातचीत किया जो बहुत ख़ास है, और बताया उन्होंने कि भारत के खिलाफ मैच उनके लिए क्यों बहुत ज़्यादा अहम था, और सबसे ख़ास बात कि अर्ली एग्जिट जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में हुआ उसके बाद उनके मन में क्या चल रहा था और वो किस तरह डिप्रेस हुए थे। नसीम शाह ने बोला कि मैं कहीं खाना खाने जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम मैच क्यों नहीं जीत पाए, इंडिया वाला मैच क्यों नहीं जीत पाए। मेरे रिश्तेदार मुझसे, रिलेटिव मुझसे पूछते हैं कि आप वो मैच कैसे हार गया। उन्होंने बोला कि मुझे खुद समझ नहीं आई कि वो मैच हम कैसे हार गए, क्योंकि वो मैच हमारे हाथ में था। अगर देखा जाए तो 34 ओवर्स तक वो मैच पाकिस्तान के हाथ में ही था। अगरचे बुमराह का आना और उसके बाद रिजवान की जो विकेट गिरी उसके बाद कहीं पर लगाने की पाकिस्तान उस मैच में अगेन उसमें भी कहीं सिचुएशन ऐसी ज़रूर बनी थी कि पाकिस्तान मैच जीत सकता था, मगर फिर नहीं जीत पाया। लास्ट ओवर में जब अर्शदीप सिंह ने ओवर करना था, आखिरी 3 बॉलों के ऊपर शायद 16 रन चाहिए थे, जिस पर 2 बाउंड्री लगाई थी नसीम शाह ने। उसी मैच के अंदर उन्होंने 21 रन देकर 3 विकेट्स भी ली थी। उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें तो शायद बेहतर थी, और सबसे खास बात कि विराट कोहली जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में अच्छा खेलते हैं, उनकी विकेट ली थी। वही विराट कोहली जो लास्ट 5 वर्ल्ड कप में एक बार भी आउट नहीं हुए थे पाकिस्तान से। इस बार हुए तो नसीम शाह के हाथों हुए, वो भी पहले ओवर, नसीम शाह के पहले ओवर के अंदर। तो ये खास रही थी। अगरचे उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही थी, मगर उन्होंने वजह बताई कि उनकी आंखों में पानी क्यों था। उन्होंने बोला कि सबको लग रहा है कि मैं ये मैच खेल रहा हूँ, बट मेरे माइंड के अंदर 2 मैच चल रहे होते हैं। एक वो जो मैं खेल रहा होता हूँ, दूसरा वो कि मेरे वालिद साहब का जो इमेज है वो मेरे माइंड में रहती है, क्योंकि पहले वो कभी क्रिकेट को देखते नहीं थे, ना उनको पता था, लेकिन जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू की वो क्रिकेट को देखना शुरू हो गया। अब हर बॉल वो क्रिकेट की देखते हैं, और उनकी हेल्थ कंडीशन ज़्यादा अच्छी है नहीं, और अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान हार जाए तो मुझे मैच के बीच में ही ये फिक्र लगी रहती है कि मेरे वालिद साहब के मन में क्या चल रहा होगा, उनकी सेहत दोबारा ख़राब ना हो जाए। उन्होंने बोला कि जब भी मैच होता है उससे पहले मैं अपने भाई को फ़ोन करके बोलता हूँ कि अब्बू जी को टीवी से उठा लो, अब्बू को मैच मत देखने दो, ये ना हो कि खुदा ना खास्ता हम हार जाएँ तो अब्बू की तबीयत ख़राब हो जाए। उन्होंने बोला कि जब हम इंडिया से हारे तो मेरे माइंड में फ़ौरन ये चला कि अब्बू क्या सोच रहे होंगे इस वक्त, कि कहाँ से हम मैच हार गया, मेरे अब्बू की तबीयत कहीं ज़्यादा ख़राब ना होगी हो। आपको याद होगा जब लास्ट बॉल खेलने उसके बाद एक नसीम शाह उस पूरे पाकिस्तान टीम में सबसे डिफरेंट लगे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। ऑफ कोर्स उन्होंने बोला कि मैं जब गली में क्रिकेट भी खेलता हूँ ना, मैं तब भी मैं पूरे जान से खेलता हूँ कि मैं मैच ना हारूँ, भले मैं कोई क्लब का मैच खेल रहा हूँ। और उन्होंने बोला कि वर्ल्ड कप का मैच तो मैं पूरी दिलो जान के साथ खेलता हूँ कि ये कहीं से भी ना हारूँ। फिर इंडिया वाला मैच उन्होंने बोला मेरे माइंड में कहीं नहीं था कि ये मैच हम हार सकते हैं, हम ये मैच जीत के ही बैठे हुए थे, बट जब हारे तो उन्होंने बोला मुझे कहीं समझ नहीं आई कि हम ये कैसे ये वाला मैच हार गए। ये तो सीधा मैच था, 119 पे हमने इंडिया को फारिग कर दिया। उसके बाद पूरी तरह से मैच में ग्रिप हमारे पास थी। ऑल ऑफ सडन नो वन नोस कि ये मैच हमारे हाथों से निकल गया और हम हार गए। उन्होंने बोला कि मेरे माइंड में फ़ौरन हुआ कि मेरे अब्बू क्या सोच रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं, और जब पाकिस्तान हारता है वो ज़्यादा टेंशन लेते हैं, और फिर हम लोग कहीं पे मूव कर रहे होते हैं। उन्होंने बोला फैंस का जो दबाव आता है सोशल मीडिया के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए आता है तो वो अंडरस्टैंडेबल तो होता है, बट हमें हमारे मन में क्या चल रहा होता है वो कोई आम लोग नहीं सोच रहे होते। उन्होंने बोला कि हमें हमें मैं जहाँ पर भी होता हूँ मुझे लोग एज ए क्रिकेटर मेरे से बात कर रहे होते हैं कि मैं क्रिकेटर हूँ, बट क्रिकेटर के अलावा मैं एक इंसान भी हूँ। और जो बीच में ब्रेक मिला लाइक 100 लीग्स क्रिकेट के अंदर उनको एनओसी नहीं मिला था। उन्होंने बोला कि इसका थोड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारा, मैंने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर ट्रेनिंग की, और उसके अलावा एक आधे क्लब्स के अंदर भी ट्रेनिंग करते रहे। उन्होंने बोला फैमिली के साथ टाइम गुजारने से मुझे थोड़ा फ़ायदा मिल गया कि मैं मेंटली थोड़ा रिलैक्स हो गया, क्योंकि जितने दोस्त हैं या इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपसे क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, स्वाय फैमिली के जो आपको एज ए बेटा बनाकर ही बात करते हैं, और आप क्रिकेट वाले प्रेशर से थोड़ा दूर रह पाते हैं। ये उन बड़ा एक अच्छा एक उनकी बातें थी इस इंटरव्यू के अंदर, बड़ा शानदार मतलब एक चीज़ को उन्होंने ब्रीफ बताया कि उनके मन में क्या चल रहा होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि नसीम शाह पाकिस्तान के वो एक क्रिकेटर खासकर फास्ट बॉलर्स में ले जाएं, थोड़े इमोशनल होकर खेलते वक्त भी इमोशनल हो रहे होते हैं, मैच के अंदर उनके इमोशंस दिख भी रहे होते हैं। खासकर इंडिया के खिलाफ मैच के बाद पाकिस्तान हारा, पूरी टीम को क्रिटिसाइज हुआ, बट नसीम शाह ने एक रिस्पेक्ट अर्न की थी, क्योंकि उन्हें बैटिंग के तौर पर भी जो कर सके वो किया, बॉलर के तौर पर भी किया। उसके बाद जो उनका रिएक्शन था रोना, शायद हीट ऑफ द मोमेंट के ऊपर, उस वक्त फैंस को वो बड़ा लुभाया था। आज भी फैंस उसकी बात कर रहे होते हैं। अब जबकि वो टेस्ट सीरीज़ खेलने लगे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, उस पर नसीम शाह तकरीबन 1 साल से टेस्ट मैच नहीं खेल पाए हैं। उससे पहले वो प्रैक्टिस मैच खेले थे, उस पर वो पहले भी बात कर चुके हैं कि उनका प्रैक्टिस मैच खेलना बहुत ज़रूरी था ताकि वो थोड़ा लॉन्गर क्रिकेट के अंदर आकर अपने आप को पिच इन कर सकें। शायद 15-16 ओवर किए उन्होंने प्रैक्टिस मैच में, पहले स्पेल में शायद 8 ओवर किए थे, 3 विकेट्स ली थी, उसके बाद भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, तो उसके लिए वो तैयार है। उन्होंने बोला कि वाइड बॉल के अंदर विकेट लेना
किसी बॉलर के लिए बहुत बड़ी कमाल की बात नहीं होती, क्योंकि उसमें बैट्समैन तेज़ खेलने के चक्कर में गलती कर बैठता है। मगर टेस्ट विकेट वो विकेट होती है जो आप बरसों बाद भी याद रखते हैं। आप भी कहते हैं मैं कभी टीवी लगाऊं तो मैंने जो टेस्ट में विकेट ली होती है, जब वो देखता हूँ मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि इसके लिए मेरे पास पूरा प्लान था कि उस बैट्समैन को मैंने आउट कैसे किया, मैंने सेटअप कैसे लगाया, कैसे पूरा ट्रैप किया था, उसके बाद मैंने ये विकेट ली थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे ज़्यादा खुशी होती है मैं टेस्ट वाली विकेट देखकर, ना कि वनडे या T20 की विकेट देखकर। तो ये इसीलिए यही एक वजह है कि उनको पाकिस्तान का सबसे अच्छा टेस्ट बॉलर माना जाता है। बट मैं वो कहूँगा कि हर फॉर्मेट में वो अच्छे बॉलर हैं। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा कि सबसे अच्छे हैं या नहीं, बट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। एक चीज़ है जो मुझे तमाम पाकिस्तानी बॉलर्स में कमी दिखती है, वो है डेथ ओवर की। शायद नसीम शाह थोड़े बेहतर कर लेते हैं, बट उतना बेहतर नहीं करते जितना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए चाहिए होता है, और इस बात को शायद उनको भी अंदाज़ा होगा। वो उसी इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मैं हर फॉर्मेट के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास 2 प्लान होते हैं, एक वो जो टीम ने मुझे दिया होता है, दूसरा वो जो मैंने दिया होता है। बाज़ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे विकेट लेना बहुत ज़रूरी होती है और आपको रन हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ वक़्त आपको थोड़ा रिस्क लेके बॉल करना पड़ता है, आपको रन देकर विकेट लेनी पड़ती है। तो उस तरह से भी हम कर लेते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमें रन नहीं देने हैं, विकेट भी लेना है, तो वो भी प्लान के अंदर होता है कि उसको कैसे हमने प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो ये थे नसीम शाह। उनकी लगभग 5-7 दिन पहले यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जब वो ये टीम की तरफ से खेले थे, उस वक्त भी उनकी मीडिया टॉक हुई थी। उसके अंदर भी उन्होंने 1-2 बातें की थी जो बहुत ख़ास थी। उन्होंने बोला कि हमें दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढना है। ये उनकी एक लाइन थी जो बहुत डिस्कस हुई, जिसके ऊपर बहुत बातचीत हुई। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने ये भी बोला, मतलब उनसे हुआ कि एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि हम समझ सकते हैं आप ये इशारा किस तरफ को कर रहे हैं। लाइक उनका सवाल का मतलब था कि नसीम शहीन, बाबर, रिजवान के बीच में जो खबरें चली, शायद आप इशारा उस तरफ करें। उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ क्रिकेट को लेकर बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जो पाकिस्तान के हालात हैं मैं उसके ऊपर भी बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट से हटकर भी आपके जितने भी आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर आपको दूसरों की कामयाबी के ऊपर खुश होना है, दूसरों को अगर उन्होंने बोला कि लाइक कप्तान की उन्होंने बात की कि कप्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, टीम का एनवायरनमेंट थोड़ा बेहतर होना चाहिए। ये सब चीज़ें उन्होंने वो की जो आम क्रिकेट फैन भी करता है, मगर एज ए क्रिकेटर उस टीम का हिस्सा होकर ये बात करना बहुत बड़ा डेयरिंग था। सबसे खास ये बात कि दूसरों की खुशी में हमें खुश होना चाहिए, ये सबके लिए मैसेज था। ये क्रिकेटर्स के लिए भी था, कप्तान के लिए भी था। और मुझे लगता है कि ये नसीम शाह ही हैं, शायद इस तरह की बात कर लेते हैं, क्योंकि शायद वो जो मन में होता है वो ज़ुबान पर ले आते हैं, और इसलिए फैंस उनको बहुत बाज़-औक़ात पसंद भी करते हैं। और शायद बाज़-औक़ात उनको टीम मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ा सा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता हो कि आपको बाज़-औक़ात एज ए क्रिकेटर डिप्लोमेटिक बात करना होता है, ना कि जो आपके मन में है वो आप बोल दें। बट ये बात उनकी बहुत डिस्कस हुई, और अब जब इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान मैच हारा था, उसके बाद उनकी आंखों में आंसू आना, उसके ऊपर बात अभी तक उन्होंने की नहीं थी। और उसके ऊपर भी उन्होंने रीज़न बताई कि क्यों वो इतने इमोशनल हुए थे भारत के खिलाफ मैच के हार, और सबसे खास बात वर्ल्ड कप में अर्ली एग्जिट के पाकिस्तान कैरिबियन नहीं पहुंच पाया था। तो दोस्तों ये थे नसीम शाह। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।